हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, जैसा कि टाइटल और थंबनेल देख करके आपको पता चलिए गया होगा कि हम किसके ऊपर वीडियो लेकर के आए हैं। निक्कू सुमित के ऊपर वीडियो लेकर के आए हैं, क्योंकि इनके घर में फिर से एक बवाल मच गया है और ऑडियंस बहुत ज्यादा भड़की हुई है। जिठानी जी की ऑडियंस बहुत ज्यादा अपसेट है, बहुत ज्यादा दुखी है और देवरानी जी को भर भर करके जो है ऊट पटांग से कमेंट आ रहे हैं। क्या है पूरी कहानी, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी जो है निक्कू के भाई का रोका हुआ है, ठीक है, और रोके में पूरे फैमिली जो है वो सम्मिलित थी। निक्कू, सुमित, उनके माँ पापा, उनके इन लॉ सारे लोग सम्मिलित थे और वो अपनी भाभी के यहाँ गए थे रोका करने। लेकिन उस रोके सेरेमनी में दो इंसान जो हैं वो क्या थे, मिस थे, और वो थी उनकी भाभी और भैया। तो इस चीजों को लेकर के ऑडियंस भड़की हुई है कि भाई खुद के भाई का एंगेजमेंट रोका है और रोके में इन्होंने नहीं बुलाया अपने भैया और भाभी को। लेकिन यहाँ पे पूरी वीडियो 38 मिनट की सफाई नामे पे बना दिया निक्कू सुमित ने। भाई साहब, मैं ये वीडियो मैंने जब देखा ना, मेरे पैरों तले जमीन तले पैर खिसक गया। भाई कैसे कपल हो, अजीब कपल है गाइस। इनको अपनी ही तारीफ से फुर्सत नहीं है। भैया देखो, तारीफ उसको कहते हैं जो दूसरा इंसान करे, ठीक है। अपना ही सब लाउ लाउ करके तारीफ कर रहे हैं। रोका बड़ा अच्छा था, खुशी बहुत अच्छी है, मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, मामा मामी बहुत अच्छे हैं, फलानी बहुत अच्छी है, चिलानी बहुत अच्छी। भैया इसको तुमको समझ में आता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं खुद के मुंह मियां मिट्ठू बनना। बहुत सारे लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद नहीं आएगी, लेकिन गाइज क्या आप लोग बताइएगा, वो 38 मिनट की वीडियो आपके गले के नीचे से उतरी? उसमें 40 मिनट क्या बोलते हैं 30 मिनट तो खाली उसमें तारीफ तारीफ तारीफ। खुशी ऐसी है तो मेरी भाभी ऐसी है, तो मेरा घर ऐसा है, मेरा भाई ऐसा। अरे बहन जी, निकलो इस तारीफ की दुनिया से बाहर। जनता को तारीफ करने दो ना कि नई वाली भाभी कैसी हैं, सुंदर हैं कि नहीं। भैया दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला इनकी भाभी जी हैं निक्कू की। दुनिया की सबसे संस्कारी महिला इनकी भाभी जी हैं निक्कू की। सबसे अच्छी और सबसे सुलझी हुई महिला इनकी भाभी है। अरे घर बसा नहीं, अभी से तारीफ शुरू हो गया जे। अजीब महिला है भाई। अरे उनको पहले परिवार में आ जाने दो, ब्याह शादी करके एडजस्ट हो जाने दो। अभी कुछ हुआ ही नहीं, दूर के ढोल सुहावने। और इसी से जनता भड़की हुई है कि हमारी जो भाभी जी है वो शो ऑफ के चक्कर में इतना ज्यादा कुछ ऊट पटांग सा बोल जाती हैं कि जनता उसी पे भड़क जाती है। हमारा ये सामान बहुत कास्टली है, हमारा ये सामान बहुत एक्सपेंसिव है, हम ये बहुत एक्सपेंसिव किए, हम ये बहुत कास्टली किए। भैया इससे भी गया नीचे उतरिए कुछ। है ये अपनी एक, पता है निक्कू सुमित ने अपनी एक दुनिया बना करके रखी है, जिसको बोलते हैं खुद की मियां मिट्ठू बनने वाली दुनिया। अपनी तारीफ स्वयं करना है ना। अब इन्होंने एक बात बोला, लव मैरिज लव मैरिज लव मैरिज। अब एक बात बताइए गाइस, मैरिज तो मैरिज होता है, लव मतलब क्या होता है? प्यार। चाहे शादी से पहले प्यार करिए, चाहे शादी के बाद प्यार करिए, लव का मीनिंग ही प्यार होता है। उसको इतना जस्टिफाई करने की क्या जरूरत है कि भैया मेरा भाई अरेंज मैरिज कर रहा है, मेरा भाई अरेंज, मतलब इनकी नजर में लव मैरिज करने वाला इंसान अच्छा नहीं है। इन्होंने हालांकि इसको भी जस्टिफाई किया कि भैया लव मैरिज करने वाला भी अच्छा होता है, अरेंज मैरिज करने वाला भी अच्छा होता है। हमने लड़की पसंद की है अपने भाई के लिए, हमने ये, अरे सबने सब कुछ आपने ही किया है। सबके परिवार वाले अपने घर के बच्चों के लिए लड़की लड़का ढूंढते हैं, इसमें कौन सी अनोखी बात हो गई भाई? है और इसके बावजूद, इतना शो ऑफ करने के बावजूद भी आप लोगों को जरा दिमाग भारी नहीं लगता है? इतना कौन पागल होता है भाई अपनी तारीफ में? इतना तो पागल हमने लपुआ को भी नहीं देखा है जितना पागल आप लोग हो रहे हो अपने तारीफ में। अब कुछ लोगों को मिर्ची लग जाएगी, कुछ लोग हमें घटिया घटिया कमेंट। भैया इतने बेल्ले काहे बैठे हैं? मतलब खुद का पहले ब्लॉग बनाना है, खुद का वीडियो बनाना है, अब उसके ऊपर रिएक्शन चैनल को भी देखना है कि कौन सा रिएक्शन चैनल खराब बना रहा है, कौन अच्छा बना रहा। गजब के बेल्ले हो भाई, मतलब अजीब इंसान हो।
अब इतनी खुशियों में भी हमारी भौजी जो है निक्की भौजी, इतनी खुशियों में भी इन्होंने कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ लिया कि इनके भाभी और भैया के लिए कैसा कैसा कमेंट आ रहा है। गजब, मेरे हाथ जुड़वा लो भाई, आप लोग तो इस दुनिया के हो ही नहीं। कौन सी दुनिया से आए हुए भगवान, देखिए आपके दो धरती पे पुरुष जो है वो पता नहीं कौन सी दुनिया से चले आए हैं। मतलब अजीब। और ऊपर से कह रही है, पता है गाइस हमारे मामा मामी, मैं मामी के लड़के से ही ब्याह तय कर दिया। गजब, बहुत सही। मतलब भैया यूट्यूब पे ही ये सब देखने को मिल सकता है। बहन बना के बीबी बना लो, मामा मामी के लड़की से ब्याह रचा दो। गजब भाई है। इस पे जनता सवाल कर रही है तो भैया जी भाषण नामा लेकर के आए हैं कि भैया हमारे ऊपर ऐसी ऐसी वीडियो नहीं बनाओ, लोगों को शर्म आना चाहिए। लोग शॉर्टकट रास्ते से क्या करना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं। भैया जी आपको इतना मिथ क्यों है दिमाग में कि आप पूरे यूट्यूब पे बहुत फेमस हैं? भैया जी आप अपने दिमाग से ये मिथ निकालिए ना। है दुनिया कहां से कहां चली जा रही है। ये मतलब 1.5 मिलियन है कि कितना है भाई, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर लेके उसी में पागल हुए पड़े हैं। यहाँ 30-30 मिलियन 25-25 मिलियन के लोग अपने आप को सेलिब्रिटी ही नहीं बोलते हैं, और यहाँ भैया जी कह रहे हैं हमारे बहुत फैन फॉलोइंग है। अरे कमेंट सेक्शन में आपको गालियां पड़ रही हैं, यहाँ इनको अलग ही फैन फॉलोइंग की पड़ी हुई है। काहे अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते अपनी बेइज्जती स्वयं करवाते हैं। आपका काम है ब्लॉगिंग करना, आप ब्लॉग डालिए, पब्लिक आपको प्रतिक्रिया दे देगी कि वो आपको पसंद कर रही है, वो आपको हेट कर रही है कि नहीं कर रही है। और अपनी चीजें आज तक कभी किसी को खराब लगी है? जनता को आप सर्टिफिकेट देने दीजिए ना, जनता बताएगी कि हाँ भैया आपकी भाभी अच्छी है, आपके भैया अच्छे हैं, आपका मैरिज अच्छा है, नहीं है, हैं? अपने हिसाब इतना बड़ा बड़ा जो है भैया लिस्ट ले आए हैं एकदम कि भैया मेरी भाभी ऐसी है। इसी में पोटी भी बता दिया कि मेरी बेटी ने एक बार पोटी कर दी तो मेरी भाभी ने साफ कर दी। हाय हमको भाभी पे प्यार आ गया, भाभी ने पोटी। ये क्या है, गजब नमूने हो भाई। ये तो हर घर में हर दूसरे घर में ऐसा प्रतिक्रिया देखने को मिलता है, इसमें कुछ अनोखा क्या है? गजब। मतलब सोचिए, मतलब इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर के अलग ही मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, और यहाँ जनता गालियों की बौछार कर रही है, उस पे आपका ध्यान क्यों नहीं जाता? और जब जनता गालियों की बौछार करती है तो सब बोलते हैं देखो ये तो हमको नीचे गिराना चाहते। अरे वो नीचे नहीं गिराना चाहते, आपकी वीडियो और आपकी जो है ना ये सारी चीजें मुंह मियां मिट्ठू बनने की हरकतें देख करके लोग पागल हो जाते हैं। आप लोग नॉर्मल क्यों नहीं रहते हो भाई? है हमें एक चीज समझ में नहीं आता है, हमारी भाभी पता नहीं कौन सी बड़का जो है तुर्रम खान। अब भाभी का घर हम लोग देख ही लिए कि कौन सा तुर्रम खान है? अभी मत कहिएगा कि भाभी ने एक्सपेंसिव सामान दिया, भाभी ने बड़ा कास्टली सामान दिया, हमको गिफ्ट में बहुत कास्टली लुग्गा मिला, हमको गिफ्ट में बहुत कास्टली हार मिला। ये मत कहिएगा, क्योंकि भैया आपके भाभी का घर देख करके लोगों ने अनुमान लगा लिया कि हाँ आपकी भाभी कितना कास्टली कर सकती है ना, और आप भी कितना कास्टली कर सकती हैं ये भी लोगों ने अनुमान लगा लिया। अब रही बात इनकी जेठानी जी की, अब इनका कहना ये है कि भैया परिवार डिसाइड करेगा कि किसको लेकर के जाना है किसको लेकर के नहीं जाना है। तो एक बात बताइए, आपकी मम्मी जी कौन सा भैया नशा करके बैठी थी उनको पता ही नहीं था? है लखनऊ कौन सा बहुत बड़ा दूर है कि नहीं जा सकते हैं? कौन सा वीजा पासपोर्ट लगेगा कि आपके जो है वो भैया भौजी उसमें एडजस्ट नहीं हो सकते हैं? भैया भौजी दूर के रिश्तेदार हो गए जे। कह रही है हम लोग 4 लोग पहले ही से गए तो 2 लोग और ले लेते तो कौन सा खराब हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूरी चीजें देखने के बाद एक ही चीज समझ में आया गैस कि यहाँ पे जो अपनी छोटकी भौजी है ना, इनको व्यूज का बड़ा टेंशन है, समझ रहे हैं? इनको कंटेंट का बड़ा जो है ना वो दुख है, क्योंकि इनकी भौजी जाती तो कंटेंट बनाती। अब ये पूरा कंटेंट खुद ही एकदम कहते हैं ना ले करके बैठना चाहती थी, क्योंकि भाई साहब अगर कंटेंट नहीं है तो इतना भाषणनामा करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन पूरा जो सिनेरियो है ना गैस वो कंटेंट पे ही आके डिपेंड था।
कि अगर बड़की भौजी जाती, कामिनी भौजी जाती तो वो भी कंटेंट बनाती, तो इनका कंटेंट डिवाइड होता है ना। अब इनको पूरा मलाई खुद ही चखना था, तो अब इन्होंने भाई भाभी को ही साइड लाइन कर दिया है, और उनको बाहर का बता दिया। मामा को नहीं बुलाए तो फूफा को नहीं बुलाए, तो फुआ को नहीं बुलाए, तो चच्चा को नहीं बुलाए, तो कक्का को नहीं बुलाए, तो काकी को नहीं बुलाए। अरे इतना लोगों ने नहीं पूछा है, ये तो अपने खून के रिश्ते हैं। भैया भाभी कौन सा रिश्तेदारों में आने लगे, ये तो परिवार होता है। और इस पे जवाब न दे करके भैया सारा अपने के लोग अब कंट्रोवर्सी। एक बात बताइए, अब इनका कहना ये है कि इन्होंने इतना रायता फैलाया, इसके बाद इनको अच्छा अच्छा जो है वो कमेंट करिए। भैया आप लोग इतना तारीफ का पुल बांधे हैं, अब इसमें भी आपको जनता का कमेंट चाहिए बढ़िया बढ़िया है। कितना चीनी चाहिए जी, शुगर हो जाएगा इतना चीनी खाइएगा तो। मतलब गजब भाई गजब। कह रही है हमारे में कोई कमी नहीं, मतलब गजब महिला हो भाई भौजी छोटकी, आपको कैसे पता कि आप में कोई कमी नहीं है? इनका कहना है कि इनके में कोई कमी नहीं है, इसीलिए लोग ब्लॉगिंग में ये वाली कमी निकाल लिए। किसने कह दिया कि आप में कमी नहीं है? चश्मा उतारो आंखों के, कमेंट पढ़ो, खुद के ऑडियंस क्या क्या कमेंट कर रही है। कोई इंसान आज के समय में सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, लेकिन इन मैडम को तो लगता है कि भैया ये तो सर्वगुण संपन्न है। ये पति पत्नी एक दूसरे के लिए मैड इन ईच अदर है, मेड नहीं मैड इन ईच अदर। ये उनकी तारीफ, वो उनकी तारीफ। हमारे पति देव सर्वोपरि, वो बोलेगा हमारी पत्नी सर्वोपरि। अरे इस सर्वोपरि से भी एक दुनिया अलग है जिसको नॉर्मल दुनिया बोलते हैं। और अपने ये जो दिमाग है ना यहाँ से निकाल दो कि आप है सेलिब्रिटी हो, ठीक है। हमारे बड़का फैन फॉलोइंग, भैया किधर है फैन, है किधर है फैन? अजीब ही दुनिया है भाई, अजीब। मतलब लोगों को पका करके रख दिया है एकदम तारीफ में, हमारी भौजी हमारी भौजी। भैया देख लिया आपकी भौजी है, निकलो फोड़ो उस गुब्बारे को, बाहर निकलो। भौजी से भी बढ़िया बढ़िया लोग हैं दुनिया में। भौजी पोटी साफ कर दी तो हाय रे बाबा, भौजी से बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता, हमारे लड़की का पोटी। मामा जी हमारे लिए खाने की चीज, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ, ये तो सबके घर में बनता है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हम लड़की खोज के ले आए, हम, अरे सब लोगों के घर वाले लड़की खोज के ले आते हैं, आपने कोई अनोखा काम नहीं किया है। अब भैया एक बात बताइए, रोका देख करके इनके भैया और भौजी का तो मेरी तो हंसी निकल गई, गजब। अब भौजी अपने ही सब जस्टिफाई कर रही हैं कि हमारा भैया वेल सेटल्ड है, गाड़ी है, पैसा है, घर है, दुआर। तो बाकी लोग सड़क पे थोड़ी रहते हैं, बाकी लोगों के पास भी तो घर दुआर गाड़ी मोटर होता है बहन जी। को इसमें कौन सा तीर मार लिया आपके भैया जी ने? गजब महिला है भाई। गैस मेरी तो हंसी निकल गई है 38 मिनट का तारीफनामा सुन करके। इसी की वजह से शुगर लेवल बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे ब्लॉगरों की वजह से। कुछ काम ऐसे है ना जिनको पब्लिक को करने दिया करिए। अब इनका कहना ये है कि लोग इनका जो है वो मजाक उड़ा करके, नहीं सॉरी, इनकी कमियां निकाल करके लोग वायरल होना चाहते हैं। भैया लोग वायरल नहीं होना चाहते हैं, लोग आपके बकलोली पे मजे लेते हैं, है ना। अब इस पे आज हम केच करेंगे, जो हमारे खिलाफ वीडियो बनाएगा हम केच करेंगे। बड़ बड़कवा बहल जाए, गधा का कितना पानी, ये केच करेंगे। बताइए, अजीब इंसान है भाई। और कह रहे हैं कि भैया लोग जो है इनकी बुराई कर करके फेमस होना चाहते हैं। पहले खुद तो फेमस हो जाओ, है? खुद तो फेमस हो जाओ भाई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आपका नाम ही नहीं पता है और आपको लगता है बहुत फेमस हो। अरे आप अपने जो आपने अपनी एक दुनिया बना करके गुब्बारे वाली रखी है ना, उस गुब्बारे को ऐसे फोड़िए, बाहर निकलिए। हैं? अजीब इंसान है भाई। हम फेमस है, हम फेमस है, हम फेमस है। अरे दूसरा कोई को तो कहने दीजिए कि हाँ आप बड़का सेलिब्रिटी हैं। कहाँ का सेलिब्रिटी है भाई? कौन चीज का? यही घर है, छोटा छोटी देवरानी जेठानी का छोटा छोटी वाला सेलिब्रिटी है? हाँ, का किए हैं कि आप बड़ा सेलिब्रिटी हैं, आप बड़ा वायरल है जी।
अब इनकी बीबी के दिमाग से तो कॉस्टली शब्द हटता ही नहीं है। आपको पता है इंसान के अंदर बीमारी होती है ना, वो इनके अंदर है अपने खुद की तारीफ की बीमारी। खुद की तारीफ, हर चीज में बस हम ही अव्वल है? अरे दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, उनको देखिए और थोड़ा सीखिए भैया जी। अजीब हालत है भाई, हमसे लोग जरते हैं, हमसे भैया क्या है तुम्हारे अंदर कि हाँ सब लोग जरेगा है? जो तुम खाते हो वो सारे लोग खाते, जो तुम पहनते वो सारे लोग पहनते। जनता ने आपको बनाया है और जनता ही आपसे जलेगी। गजब। अब अगर कोई नेता आकर के कहे कि पब्लिक हमसे जरती है, तो भैया पब्लिक तो चार जूते मारेगी ना कि साला हम वोट दे करके तुमको नेता बनाते हैं, हम वोट देकर तुमको विधायक बनाते हैं, हम वोट देकर तुमको सांसद बनाते हैं, और तुम जो है कह रहे हो हम लोग तुमसे जरते हैं। हम लोग देने वाले दाता हैं, हाथ पसार के आप लोग लेते हो। उसी तरीके से ऑडियंस क्यों चलेगी आपसे? ऑडियंस के एक एक व्यूज से तो आपके घर में ये कॉस्टली और एक्सपेंसिव चीजें होती हैं। और वही जनता आपसे जलेगी। गजब। जो गुम्बाड़ा है ना उसको फोड़िए किल मार करके और उससे बाहर निकलिए, है ना? नहीं तो भैया जनता में हंसी के पात्र बन जाएंगे। तो चलिए गाइस, इससे ज्यादा हम नहीं कुछ कह सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।